Hello and welcome to the teacher Wit. एक्सरसाइज नंबर 2.4 सेकंड चैप्टर में 2.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 एक्सरसाइज हैं लेकिन वो हमने सॉल्व नहीं किए हैं इसलिए कि वो बहुत इजी है, उसमें कुछ सॉल्व करने का बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं 2.4 से। तो 2.4 में एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले चंद चीज़ें ऐसी है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें से वो चीज़ें क्या है? बेस, एक्सपोनेंट, पावर एंड कोएफिशिएंट। यानी बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट और पावर एक चीज़ है, और कोएफिशिएंट क्या होता है। और इसके जो लॉज है, 4 या 5 लॉज है, उन लॉज को जब हम समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हमारे लिए हो जाता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? बेस, एक्सपोनेंट, पावर एंड कोएफिशिएंट। तो बेस क्या, कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए ना, ये हमारे पास एक टर्म है 2x। तो इसका ये जो 2 है ना, वो क्या है? ये हमारे पास है कोएफिशिएंट। इसका जो पहला होता है यहाँ लिखा जाता है, ये क्या है? ये हमारे पास है कोएफिशिएंट। ये जो 2x में जो x है ना, ये x, ये हमारे पास क्या है? ये बेस है। ये क्या है? ये बेस है। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा जाता है, ये क्या है? ये पावर है। ये हमारे पास क्या है? ये x में जो 4 है ऊपर, ये हमारे पास पावर है। ठीक है, तो इसकी और मिसालें हमारे पास क्या है? और मिसाल ये भी है, फ़र्ज़ करो 2 पावर 3 है, तो ये 3 हमारे पास क्या है? ये पावर है। और ये 2 हमारे पास क्या है? ये 2 हमारे पास है बेस। ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं, और अब ये जो कोएफिशिएंट क्या होता है? फ़र्ज़ कर 2y का कोएफिशिएंट क्या है? 2 कोएफिशिएंट है, या 2x या 3x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 क्या है? इस x का कोएफिशिएंट है। तो इसके अब मुख्तलिफ लॉज है। अब हम लॉज को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम बेसिस। फ़र्ज़ करो कि इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, a पावर m और a पावर n। तो हम क्या करेंगे इसके साथ? इस तरह हम क्या करेंगे? a पावर m और n, जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर हम ऐड करते हैं। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 7। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? दोनों बेस से हम एक बेस लेते हैं x, और जो ऊपर पावर है ना, वो हम जमा करते हैं 2 प्लस 7। तो x पावर क्या बन गया? 9 हमारे पास बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह बन गया। तो दूसरा लॉ हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट बेसिस। जब बेसिस डिफरेंट हो, जिस तरह इधर यहाँ पर लिखा गया है 3x स्क्वायर और 4y स्क्वायर, क्योंकि इनके जो बेसिस है वो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है? y लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट यानी 3 को हम इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन गया? 4 3 ज़र 12 बन गया। और x स्क्वायर अपनी जगह पर लिख लेते हैं, और y क्यूब अपनी जगह पर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो गया 12x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो है ला, वो ये है। तीसरी ला हमारे पास ये है, वो क्या है? लॉ ऑफ क्वोशंट का लॉ। अगर दोनों का बेस, ये बेस सेम हो और दोनों क्या हो? एक दूसरे के साथ डिवीजन में हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x पावर 6 और x पावर 2, तो हम इन दोनों से एक x को ले बेस, क्योंकि बेस ऊपर और नीचे सेम है, तो एक बेस लेते हैं और ऊपर का जो है पावर वो अपनी जगह पर लिख लेते हैं, लेकिन नीचे वाला जो पावर है वो भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर 2 क्या है? ये ऊपर। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, -2। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो x पावर 6 माइनस 2 क्या बन गया? x पावर 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया? ये। इसकी और मिसाल मेरे ख्याल में ये भी है।
फ़र्ज़ करो हमारे पास क्या है, 4 पावर फ़र्ज़ करो 3 है, ठीक है, और 4 पावर हमारे पास क्या है 2 है। तो इसके तो क्या बनेगा 4 पावर 3 माइनस 2, तो 4 पावर 1 यानी 4 बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। जो भी हो उसका पावर, लेकिन ऊपर नीचे दोनों अगर बराबर हो तो फिर हम एक बेस लेते हैं और पावर को एक दूसरे से माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, वो डिपेंड करता है सिंपल पर। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, अगर ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। इसी तरह लॉ ऑफ पावर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब यहाँ पर x, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो x पावर 2 होल पावर 4 है, तो यहाँ पर जो दो पावर है ना, ये पावर, ये भी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 4 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह। x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, नो 4 टू ज़र 8, ठीक है, यहाँ पर गलती से लिख के गया है 4 टू ज़र 8, एक्स पावर 8 बन गया, एक्स पावर 8 बन गया। या इसकी मिसाल ये भी है, फ़र्ज़ करो 3 पावर 4 और होल पावर 5, तो ये क्या बनेगा 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 3 पावर 20। बहुत आसान है। और ज़ीरो पावर, यहाँ पर लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दिस इज़ ज़ीरो पावर। किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो हो तो 1 के बराबर होगा, अगर 100 क्यों ना हो। इसके अगर पावर ज़ीरो हो तो बराबर होगा 1 का। इस किस तरह, वो इस तरह। यहाँ पर देखिए, अगर फ़र्ज़ करो x पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, इस तरह y पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह ये फ़र्ज़ करो एक हिंसा है, इसके पावर अगर 0 हो गया तो इज़ इक्वल टू 1। किसी भी हिंसे का, किसी भी टर्म का अगर पावर 0 हो तो 1 का बराबर होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्योंकि बहुत आसान है। राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड पावर एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका ये टर्म दिया है, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है 2, इसका पावर क्या है -9, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यू से मुराद क्या है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह a डिवाइडेड बाई बी होल पावर p, तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है a डिवाइडेड बाई b, और पावर हमारे पास क्या है p, वैल्यू इसकी क्या है a पावर p b पावर p, ठीक है। -4 होल पावर 2, तो इसका आंसर क्या है, वैल्यू क्या है 16। इसका बेस क्या है -4, इसका बेस है, इसका पावर क्या है हमारे पास 2 है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 16, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि इफ़ ए एंड बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगर ए बी कोई रियल नंबर हो तो इन सवालात को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इनमें से सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम कहेंगे वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है ए क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई ए पावर 5। तो ये तो बहुत आसान है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, ए पावर 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू ए पावर 8। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बी ओवर ए और होल पावर इसका क्या है 3/2, और इसके साथ क्या है बी ओवर ए और होल पावर -2/3 -2/3। तो देखिए अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं हम, दोनों का जो बेस है b डिवाइडेड बाई ए, b डिवाइडेड बाई ए, दोनों का बेस सेम है। तो दोनों का बेस जब सेम है तो हम दोनों में से एक बेस को लेते हैं b/a, बेस हमने एक लिया। अब ऊपर जो
पावर्स है, पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्लस है तो प्लस, वहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 2/3, ठीक है। अब आगे करते हैं, b डिवाइडेड बाई a होल पावर क्या है हमारे पास, 3/2 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 6 हो गया, ठीक है। तो अब इसको दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आ गया, और माइनस यहाँ पर 2 आएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, b बाई a होल पावर क्या बन गया हमारे पास, 9 से 4 माइनस हो जाए तो वो 5 बन जाते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है a पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई माइनस a पावर, ये भी माइनस है, ये भी हमारे पास माइनस है, a पावर 3, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, दोनों का जो बेस है वो सेम है, वो क्या है, माइनस a है। तो माइनस a हम एक लेते हैं, और 4 और 3 जो दोनों पावर है हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो माइनस a होल पावर हमारे पास क्या बन गया, 7। तो 5 नंबर हमारे पास क्या है, a पावर 3 इंटू माइनस 2b होल पावर 2, ठीक है। ये इस तरह है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि a पावर 3 अपनी जगह पर, यहाँ पर जो -2 है ना, -2 को अलग लिखते हैं, -2 पावर 2, और यहाँ पर b है, b की पावर अलग लिख लेते हैं, दोनों तीनों को अलग अलग हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, a पावर 3 और -2 को अगर 2 दो दफ़ा ज़रब किया जाए तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई b पावर 2, ठीक है, b स्क्वायर। तो आंसर फाइनल हमारे पास क्या हो गया, 4 को हम शुरू में लिखते हैं, 4 a क्यूब b स्क्वायर, ये इसका आंसर बन गया। तीसरा या छठा हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में छठा नंबर है a स्क्वायर और b मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर और b, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको इस तरह लिखते हैं, इसको मतलब ब्रैकेट से निकालते हैं। यहाँ पर भी a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, b है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो a है, ये a, इन दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर ये b है और ये भी b है, इन दोनों का बेस सेम है। तो जिन जिन का बेस सेम है हम एक बेस लेते हैं और ऊपर दोनों का पावर ऐड करते हैं। तो सॉरी, ठीक है। तो a पहले लिख लेते हैं, a की पावर क्या है, 2 है, और उधर जो a है उसकी पावर 2 है, 2 को ऐड करते हैं, और b लेते हैं, एक b का पावर 1 है, और प्लस दूसरा जो b है उसका पावर क्या है हमारे पास, उसका पावर भी हमारे पास 1 ही है, ठीक है। इसका पावर क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, a पावर 4 और b पावर 2, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें जो 7वां हमारे पास है, 7 नंबर जुज, वो क्या है, वो है a पावर 0 और b पावर 0 डिवाइडेड बाई 2।
तो पहले शुरू में मैंने बताया था ना कि जिसकी पावर 0 हो ना तो 1 के बराबर होता है। ए पावर 0 तो 1 के बराबर, बी पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, तो बाई 2। तो आंसर फाइनल क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 8 नंबर जुज की तरफ। 8 नंबर हमारे पास क्या है? 8 नंबर है -3a² और b² और होल स्क्वायर। तो अब देखें ना इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो सब पर इकट्ठा है ब्रैकेट में। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और हर एक पर पावर को अलग अलग लिख लेते हैं। -3 का जो पावर है अलग लिख लेते हैं, पावर 2। a² का पावर अलग लिख लेते हैं 2, और b² का जो पावर है वो भी अलग लिख लेते हैं 2। तो फाइनल क्या हमारे पास आ गया? ये हमारे पास है -3 का पावर 2। इसी तरह a² और ऊपर 2 है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 हो गया, और b का पावर भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 ज़र 4। ठीक है, तो यहाँ पर -3² से अल्टीमेटली क्या आएगा? 9 आएगा, और वो भी +9 आएगा। ठीक है, तो 9 a4 और b4 ये सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट जुज है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है a² डिवाइडेड बाई b पावर 4 और होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हम हर एक पे अलग अलग पावर लिख लेते हैं। ठीक है, a पावर 2 है और होल पावर क्या बन गया? 3 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे भी इस तरह होगा। b पावर हमारे पास क्या है? 4 है, लेकिन इसका होल पावर क्या बन गया? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये a पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, और नीचे b पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ए पावर, यहाँ पर a पावर 3 बन गया हमारे पास। ठीक है, और b का क्या बना हमारे पास? b का बना 2 4 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, b पावर 6 हमारे पास बन गया। इसका यहाँ तक ये 2 क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है 7 पावर 6 और डिवाइडेड बाई 7 पावर 4। तो ये तो बहुत आसान है, दोनों का पावर क्या है हमारे पास? सेम है। तो एक को ले लेते हैं और 6 माइनस 4 कर लेते हैं, तो क्या बन गया? 7 पावर 2 बन गया, और 7 पावर मतलब 7² बन गया, और इसका आंसर क्या है? 49। ठीक है, इसका आंसर है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है 2 पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई, ये असल में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऊपर हमारे पास 2 और 5 है, नीचे भी हम 2 और 5 बनाते हैं। 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3, और नीचे यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और होल पावर वही 2 लगा लेते हैं। तो क्या बना हमारे पास? ये ऊपर 2 है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3, और नीचे
2 पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2। ठीक है, ये इस तरह बन गया। अब हम नीचे वाले 25 को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, 2 पावर 4 अपनी जगह पर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 अपनी जगह पर लिख लेते हैं। जो नीचे 2 है वो भी ऊपर आ गया। 2 पावर 2 था, यहाँ पर 2 पावर -2 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर क्या था 2 है, तो ऊपर क्या है पावर 5 पावर -2 बन गया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये 2 है, ये 2 और ये 2 बेस सेम है, तो ऊपर वाले हम ऐड करते हैं 4 -2, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई एक 5 एक बेस ले लेते हैं और 3 -2 बन गया। ठीक है, तो 2 पावर हमारे पास क्या बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर हमारे पास क्या बन गया 3 -2 1, तो 1 तो 1 ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं दोनों बेस को हम ये क्या है 2 स्क्वायर क्या बन गया 4 हमारे पास बन गया और मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 ज़र 20, तो ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो होल पावर है, सबसे पहले हमें इस होल पावर को ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम एक स्टेप लेते हैं। वो स्टेप क्या है हमारे पास, इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पावर टू पावर क्या करते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये ऊपर होल पावर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब a प्लस बी पावर क्या है 2 है, तो उसके साथ ऊपर वाला पावर मल्टीप्लाई हो गया 3। इस तरफ आप c प्लस डी पावर क्या है 3 है, तो इसके साथ ऊपर वाला पावर क्या है मल्टीप्लाई हो गया 3, और नीचे a प्लस बी पावर पे इस पे पावर 1 है, तो ऊपर के साथ तो 3 1 3 बन गया। ठीक है, और c प्लस डी पावर क्या है 2 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया मल्टीप्लाइड बाई 3। अब नीचे इस पावर को मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख लेते हैं a प्लस बी पावर 6 और c प्लस डी पावर 9 डिवाइडेड बाई a प्लस बी पावर 3 और c प्लस डी पावर 6। अब ये जो नीचे है इसे ऊपर लेके आते हैं। जब ऊपर लेके आएंगे तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, जिस तरह नीचे ऊपर और नीचे जो बेस है दोनों का सेम है। ठीक है, a प्लस बी पावर 6, तो नीचे जो a प्लस बी है उसका पावर 3 है ना, तो ये ऊपर आएगा और -3 हम लिखेंगे। और इसी तरह c प्लस डी है, c प्लस डी इसका पावर क्या है 9 है, नीचे भी c प्लस डी है इसका पावर 6 है, वो हम इससे माइनस करते हैं -6। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास a प्लस बी पावर 3, a प्लस बी पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई c प्लस डी होल पावर 3। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, ये सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें जुज नंबर 4 है। 4 नंबर क्या है हमारे पास, 4 नंबर है a √3 होल पावर 1/2। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इस a √3 होल पावर जो 1/2 है इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। ये कौन से रूट में है, थर्ड रूट में है, तो √3 और a पावर 1/3 एक ही चीज़ है, दोनों एक है, तो पावर 1/2। और पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो a पावर 1/3
3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बन गया। तो ए पावर हमारे पास क्या बन गया? 1/6। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। वो भी इस तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। x पावर 5 √5 और मल्टीप्लाइड बाई x पावर 4 √4। तो √4 और √5 इसको इन दोनों को निकाल लेते हैं। x पावर 5 √5 और x पावर 4 √4। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो x पावर 5 होल पावर क्या बन गया? 1/5, क्योंकि √5 का मतलब ही होता है कि 1/5 और 4 अंडर का मतलब क्या होता है? x पावर 4। तो इस अंडर को ख़त्म करने के लिए 1/4 पावर बना लेते हैं और पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। तो x पावर क्या है? 5 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1/5 से। इसी तरह ये 4 है, x पावर क्या है? हमारे पास 4 है, ये मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। और जैसे कि आपको मालूम है ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो x का पावर क्या बन गया? हमारे पास 1 बन गया और यहाँ पर जो x है इसका पावर भी हमारे पास क्या बन गया? 1 ही बन गया। यहाँ पर मतलब भी 1 है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? 1 ही है। तो दोनों का बेस जबकि सेम है तो हम एक बेस को ले लेते हैं और 1 को हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा x²। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? वो भी सिंप्लीफिकेशन है लेकिन थोड़ा अलग है इनसे। ठीक है, इसमें जो पहला हमारे पास जुज़ है वो क्या है? वो है 25 बाई 81 और इनका जो होल पावर लिया है वो क्या है? 1/2। अब इसको क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और ये भी बहुत ही आसान है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है 25 डिवाइडेड बाई 81 होल पावर 1/2। तो इसमें हमने ये करना है कि सेम बेस बनाना है, ऊपर नीचे। अगर बेस सेम हो तो फिर हमारे लिए काम आसान बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो 25 है तो इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेते हैं और नीचे क्या है? 9 है, तो 81 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 हमारे पास ऊपर नीचे इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? 5 1/2, तो 5 पावर 2 हमारे पास हो गया और नीचे 9 पावर 2 और होल पावर हमारे पास क्या हो गया? होल पावर हमारे पास हो गया 1/2। ठीक है, पास 5 पावर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से जो दूसरा पावर है, और 9 पावर 2 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? 5 और नीचे हमारे पास 9, यानी इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब फाइनल हो गया। 2 नंबर जो हमारे पास क्या है वो है, वो थोड़ा मुख्तलिफ है इससे। a b पावर 1/b और डिवाइडेड बाई 1/a पावर b होल पावर 1/a। ये कुछ इस तरह है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है? ये जो नीचे है, नीचे वाला है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको फिर इस फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, a b होल पावर 1/b और नीचे को इसको अगर हमने उल्टा करना है तो
वन ओवर ए बी है तो ए बी कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका जो पावर है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये वन ओवर ए है तो ये माइनस वन ओवर ए बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए ना, ऊपर और नीचे दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो हम एक बेस को ले लेते हैं और ऊपर जो पावर होते हैं वन ओवर बी है, तो यहाँ पर माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस वन ओवर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये क्या हो गया, ए बी है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसका होल पावर, इसको ए बी है तो ए बी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो इस तरह एलसीएम होता है ना, तो ए प्लस बी हमारे पास हो गया ये, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हो गया, ए बी होल पावर क्या बन गया, ए प्लस बी, ये बस इसी तरह बन गया, ठीक है। एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये अब दोनों पे ये पावर बन गया ना, तो ये दोनों पे अलग अलग लिख लेते हैं। ए पे ए पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और मल्टीप्लाइड बाई बी पावर किया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस में 2 जो सॉल्व हो गए। अब हम मूव करते हैं जुज नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा जुज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, तीसरा जुज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 2, 3, 4 और 6 हैं, तो इसको मज़ीद हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेस को हम सेम करने के लिए। ऊपर 2, 3 और 5 है तो नीचे भी 2, 3 और 5 और ऊपर भी 2, 3 और 5 ही होंगे, ठीक है। 2 पावर p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2p माइनस क्यों, और इसी तरह 5 पावर p प्लस क्यों। यहाँ पर 6 है तो 6 को 2, 3 में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल पावर क्यों, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 6 पावर p और 10 पावर क्यों प्लस 2, और इसी तरह 15 पावर, सॉरी इसको ना, इसको लिख लेते हैं इस तरह, 6 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल पावर p, ठीक है। इसी तरह 10 है हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और होल पावर क्या क्यों प्लस 2, और इसी तरह 15 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और होल पावर p लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे पावर हैं, होल पावर हैं, तो होल पावर को ख़त्म करके इंडिविजुअली हर एक के ऊपर लिख लेते हैं। तो 2 पावर p प्लस 1 अपनी जगह पर, इसी तरह 3 पावर 2p माइनस क्यों, और इसी तरह 5 पावर क्या है p प्लस क्यों है, और इसी तरह 2 है, 2p अलग लिख लेते हैं, 2 पावर क्यों और 3 पावर क्यों। नीचे आते हैं, नीचे भी अलग अलग लिख लेते हैं, 2 पावर p मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर p, ये मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट नहीं है, और 2 पावर क्यों प्लस 2 और 3 पावर ये 3 नहीं, ये 5 है, ठीक है, 5 3 2 और 3 5 पावर क्यों प्लस 2 और 3 पावर p और 5 पावर क्या p। अब अगर देखा जाए तो ऊपर भी 2, 3 और 5 है, मतलब 2, 3, 5 रिपीटेड है, नीचे भी 2, 3 और 5 रिपीटेड है, तो ऊपर भी बेस को एक लिख लेते हैं, नीचे भी एक बेस ले लेते हैं। तो ऊपर जितने 2 हैं उन 2 में से एक 2 ले लेते हैं, हमने 2 लिख लिया, 2 है। ऊपर क्या है p
+1, दूसरा जो 2 है उसका पावर क्या है प्लस क्यों, तो प्लस क्यों p + 1 प्लस क्यों, p + 1 प्लस क्यों, और दूसरा हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का पावर क्या है 2p माइनस क्यों, 2 3 माइनस क्यों है ना, तो यहाँ पर जो तीसरा 3 है उसका क्या है क्यों है, तो प्लस क्यों। अब ऐसा नीचे भी कर लेते हैं, नीचे हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 का अपना पावर क्या है p, दूसरा जो 2 है उसका पावर क्या है क्यों प्लस 2 है, क्या है क्यों प्लस 2, तो प्लस क्यों और प्लस 2। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऊपर हमने 2/3 तो लिख किया लेकिन 5 हम छोड़ गए हैं, एक मिनट, ऊपर वाले में 5 का पावर क्या है p प्लस क्यों, p प्लस 5 का पावर है क्या p प्लस क्यों, ठीक है, p प्लस क्यों, यहाँ पर इसका पावर है, नीचे 2 हो गया है, 3 किस तरह है, नीचे हमारे पास है 3, हमारे पास है p प्लस की, p प्लस p है और दूसरा क्या भी p है, तो p प्लस p, 2 3 और 5, तो 5 क्या है हमारे पास p5 हमारे पास है, 5 की पावर क्या है, इस 5 की जो पावर है ऊपर जो है इसकी क्यों प्लस 2 है, क्यों प्लस 2 और प्लस p, ये हमारे पास इसी तरह बन गया, ठीक। तो फिर से लिख लेते हैं, 2 की पावर हमारे पास क्या है, 2 की पावर है p + 1 प्लस क्यों, तो p + 1 प्लस क्यों, और 3 की पावर क्या है हमारे पास 2p माइनस क्यों, माइनस प्लस क्यों, माइनस क्यों, माइनस वो तो ख़त्म हो गया, तो 3 का पावर हमारे पास क्या बच गया 2p, पावर 2p हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर रह गया हमारे पास 5, तो 5 का पावर हमारे पास बच गया p प्लस क्यों। अब नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 2 पावर क्या 2 पावर p प्लस क्यों प्लस 2, p प्लस क्यों और प्लस 2, p प्लस क्यों प्लस 2, और 3 का पावर हमारे पास क्या है नीचे p प्लस p है, तो 2p बन गया, ठीक है। और 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास है क्यों प्लस 2 प्लस p, क्यों प्लस 2 प्लस p। अब तीनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग हम लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। ऊपर भी क्या है 2p + 1 प्लस क्यों, और नीचे क्या है 2 है p प्लस क्यों प्लस 2, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाइड बाय 3 2p, और नीचे क्या है 3 2p, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ऊपर क्या है 5 है p प्लस क्यों, और नीचे क्या है 5 पावर क्यों प्लस 2 और प्लस क्यों प्लस 2 और प्लस p प्लस p, ठीक है। तो दोनों से एक एक बेस हम ले लेते हैं और ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर क्या बनेगा p + 1 प्लस क्यों, नीचे वाले सारे माइनस होंगे, माइनस p माइनस क्यों और -2। इसी तरह 3 जो है 3 पावर 2p है, यहाँ पर क्या होगा -2p, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 का पावर क्या है p प्लस क्यों माइनस क्यों -2 और -p, ठीक है। तो ख़त्म हो गया। अब हम इसको मज़ीद इस तरह लिख लेते हैं, 2 पावर क्या, यहाँ पर ये p है, तो ये p तो इस p के साथ ख़त्म हो गया, ये क्यों इस क्यों के साथ ख़त्म हो गया, तो 2 का जो हमारे पास पावर है
वो क्या बच गया, 2 का पावर बच गया हमारे पास -1, क्या -1 बच गया। और यहाँ पर जो 3 है इसका पावर ये 2p और -2p ये तो ख़त्म हो गया, ये 0 बन गया, इसको मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 को यहाँ पर +p -p के साथ ख़त्म हो गया। क्यों के साथ, ये -2 हमारे पास बचा, -2। तो जैसा कि आपको मालूम है 2 पावर -1 तो 2 -1 हो गया, और जिस का पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, और 5 2 या इसको हम अगर मज़ीद सिंपल लिख लेते हैं तो एक की लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 पावर -1 को हम 1/2 लिख लेते हैं, और 5 पावर -2 को हम 1/5 लिख लेते हैं, ठीक है, 1/5, ठीक है। सॉरी, इसको इस तरह नहीं सॉरी, ये 1/2 है, और 5 का क्या है हमारे पास 1/5 पावर 2, ये नीचे आ गया तो 2 बन गया, ठीक है। इसको मज़ीद 1/2 अपनी जगह पर, और 1/5 5 ज़र 25, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसका फाइनल जो आंसर है हमारे पास क्या बन गया, 50, 1/50 इसका आंसर हो गया। वो क्या है, नीचे ऊपर तो सेम है, तो एक बेस ले लेते हैं और दोनों को लिख लेते हैं। तो x हमारे पास है, तो x पावर p माइनस क्यों, और होल पावर p प्लस क्यों। इसी तरह यहाँ पर x है, तो x पावर क्यों माइनस r, और होल पावर हमारे पास क्या है, क्यों प्लस r है। और इसी तरह यहाँ पर x को ले लेते हैं, r माइनस p और होल पावर r प्लस p। जिस तरह आपको मालूम है पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर x का पावर क्या है, p माइनस क्यों मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यों, और x पावर क्यों माइनस r क्यों प्लस r, और यहाँ पर क्या है x r माइनस p मल्टीप्लाइड बाई r प्लस p। सारे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है। तो सिंपली लिख लेते हैं x पावर p स्क्वायर माइनस क्यों स्क्वायर, और x पावर क्यों स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और x पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो x पावर क्या बन गया हमारे पास, x एक ले लेते हैं, बाकी क्योंकि बेस इसका सेम है सबको ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यों स्क्वायर, और प्लस क्यों स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो p स्क्वायर को माइनस p के साथ, माइनस क्यों स्क्वायर प्लस के साथ, माइनस प्लस के साथ ख़त्म हो गया। तो फाइनली जो x का पावर बच गया वो क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया। तो जिसका पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, और इसका आंसर क्या बन गया, 1। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि प्रो दैट 4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 64 पावर 3, यानी सारा जो फिगर है ये इक्वल टू दिस 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन इसका होगा बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो देखिए ना, इसमें सबसे जो छोटा फिगर है वो कौन सा है, वो ये 2 है हमारे पास।
तो हमने सारे जितने भी फिगर्स है इन सबको हमने 2 बनाना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो जब बेस हमारे पास सेम हो जाए तो बाकी काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले 2 4 से शुरू करते हैं। 4 से जब हम 2 बनाते हैं तो इस तरह बनाएंगे 2 पावर 2, ठीक है। फिर भी 4 बन गया और होल पावर इसका 5 है। और इसी तरह 64 को हम जब 2 बनाते हैं तो 2 पावर 6 बनाएंगे हम, और होल पावर इसका क्या है 3 है। और इसी तरह 2 पावर 3 अपनी जगह पर। और नीचे आते हैं, अब 8 से 2 बनाते हैं तो 2 पावर 3 बनेगा और होल पावर क्या बनेगा 5। और इसी तरह 128 को हम जब 2 बनाते हैं तो 2 पावर 7 और होल पावर क्या 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और इसका जो सारा होल पावर है वो हमारे पास क्या है, वो है 1/2 और इस इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि जो क्रॉस पावर है पावर है ये मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 का 2 और 5 का 2 5 ज़र 10 हो गया, 2 पावर 10 हो गया। और इस तरह 6 का इस तरह जो इसके बाद 2 है वो क्या है 2 पावर 18 हो गया, ठीक है। और ये जो 2 है इसकी पावर अपनी जगह पर 3 ही बचेगा। और नीचे क्या है 2 पावर 15 और 2 पावर 14 ऐसा ही बनेगा। और होल इसका जो पावर होगा वो 1/2 और इस इक्वल टू 2। अब नीचे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है तो एक ही 2 ले लेते हैं, 2 पावर 10 प्लस 18 प्लस 3। और नीचे क्या करते हैं 2 है तो 15 प्लस 14 और होल पावर क्या है हमारे पास 1/2 और इस इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं इसको जमा करते हैं, तो 2 का पावर क्या हमारे पास बन गया 31 बन जाता है। 10 और 18 20 28 29 30 31। और नीचे हमारे पास क्या है 2 पावर 30 एंड 29, ठीक है। होल पावर क्या हमारे पास बन है 1/2 है और इस इक्वल टू 2, यानी ये 2 के यहाँ पर बराबर है, ठीक। तो हम एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 पावर क्या 31 माइनस 29 और होल पावर 1/2। तो 2 इज इक्वल टू 2 पावर 31 माइनस 29 से 2 ही आ जाता है, ठीक है। और ऊपर 1/2 इज इक्वल टू 2। अब नीचे क्या है 2 पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 सबसे क्या आ गया 1, 2 इज इक्वल टू 2। एट द एंड क्या बन गया हमारे पास एट द एंड 2 इज इक्वल टू 2। ये यानी ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये 2 इज इक्वल टू 2। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर जो 2.4 है ये अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।